बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रसूलपुर में एक बहुत बड़ा खेत था। उस खेत में हर मौसम में अलग अलग फल और सब्जियां उगाई जाती थीं। खेत के मालिक थे किसान रामदयाल। वे बहुत मेहनती और दयालु इंसान थे। उनके खेत में आम, केला, लौकी, कद्दू, खीरा, टमाटर और कई तरह के फल उगते थे। लेकिन गर्मियों का मौसम आते ही पूरे खेत की शोभा बढ़ा देते थे दो खास फल, खरबूजा और तरबूज। खेत के एक कोने में बेलों पर लटकता था गोल मटोल हरे रंग का तरबूज। वहीं दूसरी ओर हल्के पीले रंग का मीठा खरबूजा भी उगता था। दोनों एक दूसरे के पास ही थे, लेकिन उनकी सोच अलग थी। तरबूज अपने बड़े आकार पर बहुत घमंड करता था। वह हर दिन खरबूजे से कहता, देखो मुझे, कितना बड़ा और शानदार हूं मैं। लोग मुझे देखकर ही खुश हो जाते हैं। तुम्हें कौन पूछता है? खरबूजा मुस्कुराकर कहता, भाई, आकार से नहीं, स्वाद और व्यवहार से पहचान होती है। लेकिन तरबूज उसकी बात पर हंस देता। एक दिन खेत में कुछ बच्चे आए। गर्मी बहुत तेज थी। बच्चों ने किसान से कहा, चाचा, बहुत प्यास लगी है। रामदयाल ने एक बड़ा तरबूज काटा। लाल लाल मीठा गूदा देखकर बच्चे खुश हो गए। तरबूज बहुत गर्व महसूस करने लगा। उसने मन ही मन कहा, देखा मेरी कितनी इज्जत है। फिर किसान ने एक पका हुआ खरबूजा काटा। उसकी खुशबू पूरे खेत में फैल गई। बच्चों ने जैसे ही उसे खाया, वे बोले, वाह, कितना मीठा है। ये सुनकर खरबूजा खुश हुआ, लेकिन उसने घमंड नहीं किया। दिन बीतते गए। गर्मी बढ़ती गई। एक दिन बहुत तेज आंधी आई। हवा इतनी तेज थी कि कई बेलें टूट गईं। तरबूज भारी होने के कारण बेल से गिर पड़ा। उसके गिरते ही उसमें दरार पड़ गई। वह बहुत दुखी हो गया। खरबूजा अभी भी सुरक्षित था, क्योंकि उसकी बेल जमीन से मजबूती से जुड़ी हुई थी। उसने तरबूज से कहा, भाई, घबराओ मत, किसान तुम्हें संभाल लेंगे। तरबूज बोला, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। खरबूजा मुस्कुराया, दोस्ती में घमंड नहीं होता। उस दिन पहली बार तरबूज को अपनी गलती समझ आई। अगले दिन किसान रामदयाल आए। उन्होंने देखा कि तरबूज फट गया है। वे उसे घर ले गए ताकि खराब होने से पहले खा लिया जाए। तरबूज को डर लग रहा था कि अब कोई उसे पसंद नहीं करेगा। घर में किसान की छोटी बेटी गुड़िया ने तरबूज का रस निकाला। पूरा परिवार खुशी से रस पीने लगा। गुड़िया बोली, वाह, कितना स्वादिष्ट है। ये सुनकर तरबूज को खुशी हुई। उसने सोचा, सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने में है। कुछ दिनों बाद खेत में एक नई समस्या आई। पानी की कमी हो गई। सूरज की गर्मी इतनी बढ़ गई कि बेलें सूखने लगीं। सारे फल परेशान थे। खरबूजा बोला, अगर हम सब मिलकर किसान की मदद करें तो शायद खेत बच जाए। तरबूज ने पूछा, हम क्या कर सकते हैं? खरबूजा बोला, हम अपनी बेलों को फैलाकर मिट्टी को ढक सकते हैं ताकि नमी बनी रहे। सभी फलों ने मिलकर ऐसा ही किया। बेलें मिट्टी पर फैल गईं और खेत की नमी बच गई। किसान जब खेत में आए तो उन्होंने देखा कि मिट्टी जल्दी सूख नहीं रही। रामदयाल बोले, इस बार फसल सच में कमाल की है। धीरे धीरे बारिश आए और खेत फिर से हरा भरा हो गया। तरबूज अब बदल चुका था। वह अब घमंड नहीं करता था। वह हर फल की इज्जत करता था। एक दिन खेत में शहर से एक व्यापारी आया। उसने कहा, मुझे सबसे अच्छे फल चाहिए। व्यापारी ने पहले तरबूज देखा। उसका रंग चमकदार था। फिर उसने खरबूजा सूंघा, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी थी। व्यापारी दोनों को शहर ले गया। शहर के बड़े बाजार में दोनों फलों को सजाकर रखा गया। लोग उन्हें देखकर आकर्षित होने लगे। एक बूढ़ी औरत ने खरबूजा खरीदा। उसने घर जाकर उसे काटा और बोली, इतना मीठा खरबूजा मैंने वर्षों बाद खाया है। वहीं एक होटल वाले ने तरबूज खरीदा। उससे जूस बनाया गया। होटल में आने वाले लोग जूस पीकर बहुत खुश हुए। तरबूज ने सोचा, मैं बड़ा हूँ, लेकिन खरबूजा भी उतना ही खास है। अब दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक रात बाजार में अचानक बिजली चली गई। गर्मी के कारण फल जल्दी खराब होने लगे। तरबूज ने खरबूजे से कहा, अगर सुबह तक बिजली नहीं आई तो हम खराब हो जाएंगे। खरबूजा बोला, डरने से कुछ नहीं होगा। तभी दुकान का मालिक आया। उसने बर्फ मंगवाए और फलों को ढक दिया। दोनों बच गए। सुबह जब बाजार खुला तो लोगों की भीड़ लग गई। सब गर्मी में मीठे फल खरीदना चाहते थे। दोनों जल्दी बिक गए। कुछ बीज खेत में वापस पहुंचे। किसान रामदयाल ने उन्हें फिर मिट्टी में बो दिया। समय बीतता गया और नए पौधे उगाए। उन नए पौधों में छोटे छोटे खरबूजे और तरबूज उगने लगे। पुराने खरबूजे और तरबूज की दोस्ती की कहानी अब पूरे खेत में मशहूर थी। एक छोटा तरबूज अपने पिता से पूछता, क्या सच में आकार से कोई बड़ा बनता है? उसके पिता बोले, नहीं बेटा, बड़ा वह होता है जिसका दिल बड़ा हो। वहीं एक छोटा खरबूजा अपनी माँ से पूछता, दोस्ती क्या होती है? उसकी माँ बोली, जब कोई तुम्हारी गलती के बाद भी तुम्हारा साथ दे, वही सच्ची दोस्ती होती है। धीरे धीरे पूरा खेत इस सीख को समझ गया। अब कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाता था। सभी मिलजुल कर रहते थे। गर्मी फिर आई। खेत फिर फलों से भर गया। बच्चे फिर खेत में खेलने आने लगे।
किसान रामदयाल मुस्कुराकर कहते, फल सिर्फ पेट नहीं भरते, ये जिंदगी की सीख भी देते हैं। और इसी तरह खरबूजा और तरबूज की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल बन गई। एक चमकदार नया तरबूज बोला, इस बार तो मैं ही जीतूंगा, मुझसे सुंदर कोई नहीं। उसके पास ही उग रहा छोटा खरबूजा बोला, जीतना अच्छी बात है, लेकिन घमंड मत करो। नया तरबूज हंस पड़ा, तुम्हें क्या पता, लोग बड़े फलों को ज्यादा पसंद करते हैं। पुराने तरबूज ने यह बात सुन ली। वह धीरे से उसके पास आया और बोला, बेटा, मैंने भी कभी यही गलती की थी। असली पहचान दिल और स्वाद से होती है। लेकिन नया तरबूज उसकी बात को हल्के में लेकर चुप हो गया। मेले की तैयारी शुरू हो गई। किसान रामदयाल हर दिन फलों की देखभाल करते, सुबह पानी देते, दोपहर में बेलों को ठीक करते और शाम को पौधों से बातें करते। एक रात अचानक खेत में कुछ अजीब हुआ। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी, बिजली चमकने लगी, छोटे पौधे डर गए। खरबूजा बोला, लगता है बड़ा तूफान आने वाला है। तभी हवा इतनी तेज चली कि कई बेलें हिलने लगीं। नया घमंडी तरबूज डर गया। वह भारी था और उसकी बेल कमजोर हो चुकी थी। उसने चिल्लाकर कहा, कोई मेरी मदद करो। पुराना तरबूज और खरबूजा तुरंत उसके पास पहुंचे। उन्होंने अपनी बेलों को उसके आसपास फैला दिया ताकि वह गिर न जाए। पूरी रात तूफान चलता रहा, बारिश लगातार होती रही, लेकिन सुबह होने तक तीनों सुरक्षित थे। नया तरबूज शर्मिंदा हो गया। उसने कहा, मैंने हमेशा खुद को सबसे बड़ा समझा, लेकिन आज अगर आप लोग मदद नहीं करते तो मैं बच नहीं पाता। पुराना खरबूजा मुस्कुराया, मुश्किल समय ही असली दोस्त पहचानता है। कुछ दिनों बाद मेला शुरू हुआ। दूर दूर के किसान अपने फल लेकर आए। कहीं बड़े आम थे, कहीं चमकदार सेब, कहीं लंबे केले। रामदयाल भी अपने खेत के सबसे अच्छे खरबूजे और तरबूज लेकर पहुंचे। मेले में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक जज ने तरबूज काटा, उसका लाल गूदा देखकर लोग खुश हो गए। दूसरे जज ने खरबूजा काटा, उसकी खुशबू फैलते ही सब लोग उसकी तरफ खींचे चले आए। लोग कहने लगे, इतना मीठा फल हमने कभी नहीं खाया। लेकिन तभी एक समस्या आ गई। मेले में अचानक बहुत गर्मी बढ़ गई। कुछ फलों का स्वाद खराब होने लगा। लोग परेशान हो गए, छोटे दुकानदार घबरा गए। तभी खरबूजे ने तरबूज से कहा, हमें कुछ करना चाहिए। तरबूज बोला, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? खरबूजा बोला, हम अपने रस से लोगों को ठंडक दे सकते हैं। रामदयाल ने तुरंत दोनों फलों का शरबत बनवाया। मेले में आने वाले लोगों को मुफ्त में पिलाया जाने लगा। जैसे ही लोगों ने शरबत पिया, सब खुश हो गए। बच्चों के चेहरे खिल उठे, बूढ़ों को राहत मिली। पूरा मेला तालियों से गूंज उठा। जजों ने घोषणा की, इस साल का इनाम सिर्फ मिठास के लिए नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने के लिए दिया जाएगा। और पहली बार मेले में खरबूजा और तरबूज दोनों को साथ में विजेता घोषित किया गया। रामदयाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गांव लौटते समय पूरा रास्ता लोगों की तालियों से गूंज रहा था। उस रात खेत में जश्न मनाया गया। चांदनी रात में सारे फल खुशी से झूम रहे थे। छोटा नया तरबूज पुराने तरबूज के पास आया और बोला, अब मैं समझ गया हूं कि बड़ा बनने के लिए सिर्फ आकार नहीं, अच्छा दिल भी चाहिए। पुराना तरबूज मुस्कुराया, यही जिंदगी की सबसे बड़ी मिठास है। धीरे धीरे मौसम बदलता गया। खेत में नई फसलें आने लगीं। लेकिन खरबूजा और तरबूज की दोस्ती की कहानी हर नए पौधे को सुनाई जाती रही। गांव के बच्चे जब भी खेत में आते, रामदयाल उनसे कहते, अगर जिंदगी में मीठा बनना है तो खरबूजे जैसा बनो, और अगर मजबूत बनना है तो तरबूज जैसा। लेकिन सबसे जरूरी है दोनों की तरह दोस्त बनना। और फिर खेत में ठंडी हवा चलती, बैलें झूमती और दूर कहीं से बच्चों की हंसी सुनाई देती रहती।